डॉक्टर दीपक चोपड़ा की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर वर्ल्ड फेमस बुक सफलता के साथ आध्यात्मिक सिद्धांत, जो हमारे सपनों को साकार करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन 7 सिद्धांतों में पहला है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत, दूसरा अर्पण का सिद्धांत, तीसरा कर्म या कर्म फल का सिद्धांत, चौथा न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, पांचवा संकल्प और इच्छा का सिद्धांत, छठा अनासक्ति का सिद्धांत और अंतिम 7वां सिद्धांत है धर्म का या जीवन के ध्येय का सिद्धांत। इस ऑडियो में सफलता के इन 7 सिद्धांतों में से पहले 3 सिद्धांतों का सारांश सुनते हैं। ऑडियो में आगे बताए गए आचरण के अनुसार चलने का संकल्प लेकर हमें इन सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। पहले सिद्धांत विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत पर आचरण करना। पहला संकल्प, मैं प्रतिदिन कुछ समय मौन, शांत व खामोश रहकर केवल एकाग्र होकर विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के संपर्क में रहूँगा। मैं प्रतिदिन 2 बार यानी सुबह और शाम को लगभग 30-30 मिनट ध्यान में अकेला बैठूंगा। दूसरा संकल्प, मैं प्रतिदिन प्रकृति के साथ संगत करने के लिए समय निकालूंगा और हर जीव के भीतर की प्रज्ञा को शांत भाव से एक दृष्टा की तरह देखूंगा। मैं शांत चित्त से बैठकर सूर्यास्त को देखूंगा या समुद्र की अथवा किसी जलधारा की ध्वनि को सुनूंगा या किसी फूल की सुगंध को बस सूंघूंगा। मैं अपने ही मौन, नीरवता व खामोशी के परमानंद में और प्रकृति के संसर्ग में जीवन के स्पंदन का, विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य का और असीम सृजनशीलता का आनंद लूंगा। मैं किसी के बारे में कोई राय न बनाने की आदत का अभ्यास करूंगा। मैं अपना दिन इस वचन के साथ शुरू करूंगा, जो कुछ भी हो किसी के बारे में मैं कोई राय नहीं बनाऊंगा और मैं सारे दिन खुद को याद दिलाता रहूंगा कि कोई राय नहीं बनानी है। सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है अर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए हमें जो संकल्प लेने हैं वे हैं, पहला, मैं जहाँ भी जाऊँगा और जिस किसी से भी मिलूँगा उसको मैं कोई ना कोई उपहार अवश्य दूंगा। वह उपहार एक प्रशंसा भी हो सकता है, एक फूल भी हो सकता है या एक दुआ भी हो सकती है। आज मैं जिस किसी से भी मिलूँगा उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा और इस तरह से मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी आनंद, हंसी खुशी, समृद्धि और विपुलता के चक्र की प्रक्रिया का शुभारंभ करूंगा। दूसरा संकल्प, आज जीवन जो जो उपहार मुझे देगा उसे मैं आभार सहित स्वीकार करूंगा। मैं प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार आभार सहित स्वीकार करूंगा। सूर्य का प्रकाश, पक्षियों का संगीत, वर्षा की फुहार या सर्दियों की ठंडक। मैं दूसरों से मिलने वाले उपहारों को भी खुले दिल से आभार सहित स्वीकार करूंगा। वह चाहे वस्तु के रूप में हो
या धन के रूप में या प्रशंसा के रूप में या दुआ के रूप में। तीसरा संकल्प, जीवन के सबसे अधिक मूल्य व महत्व वाले उपहारों को देते और प्राप्त करते हुए मैं समृद्धि के चक्र को चलाते रहने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। जैसे किसी का ख्याल रखने का उपहार, स्नेह देने का उपहार और प्रेम का उपहार। जब कभी भी मैं किसी से मिलूँगा तो मन ही मन मैं उसकी हंसी खुशी और उसके सुख व आनंद की कामना करूँगा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत या कर्मफल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने आचरण में जो बातें शामिल करनी होंगी, उनमें पहली बात है, मैं आज जो जो चयन करूँगा उन पर अपनी नज़र रखूँगा और इस प्रकार नज़र रखने के द्वारा ही मैं अपने कर्म फल के चयन के प्रति सजग रहूँगा। मैं यह ध्यान रखूँगा कि भविष्य में किसी भी पल की तैयारी करने के लिए वर्तमान पल में पूरी तरह सजग रहना आवश्यक है। दूसरी बात, जब कभी भी मैं कोई चयन करूँगा तब मैं स्वयं से पूछूँगा, जो चयन मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा और क्या यह चयन मुझे और मेरे समाज को सुख व संतोष देने वाला होगा। तीसरी बात, फिर मैं अपने दिल से मार्गदर्शन के लिए कहूँगा और उसकी सहजता या असहजता के संकेत व संदेश द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा। मैं बेफिक्री के साथ आगे बढ़ूँगा। अगर अपने चयन से मुझे असहजता महसूस होती है तो मैं रुककर अपने अंतर चक्षु से अपने किए गए परिणाम पर नज़र डालूँगा। यह मार्गदर्शन मुझे स्वतः सही चयन करने की क्षमता दे देगा, मेरे लिए भी और मेरे समाज के लिए भी।